जी, जैसे कि मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया और कोशिश की बहुत अच्छा पढ़ाएं, कंसाइज लेक्चर रखे, बड़ी शॉर्ट बात की। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 शुरू करने लगे हैं, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में सिर्फ एमसीक्यूज और शॉर्ट करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन करेंगे सारी बातें। तो केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं ये तीन तरह के होते हैं। या तो कोई चीज बच्चों हो सकती है एसिड, या कोई चीज हो सकती है बेस, या कोई चीज हो सकती है साल्ट। तो ये हम करेंगे एज ए एमसीक्यू के तीन तरह की केमिकल की चीजें हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जी मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा एसिड्स के लिहाज से। तो मुस्लिम साइंटिस्ट में हम ये कहेंगे कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान, इनको इल्मे कीमिया का बाप भी कहा जाता है। ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है मुस्लिम। अगर आप गूगल करेंगे ना वो, तो वो और फादर ऑफ केमिस्ट्री निकल आएगा। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का फादर और है, फिजिकल का और है, एनालिटिकल का और है, लेकिन मुस्लिम साइंटिस्ट में जो ओल्ड है वो ये फादर ऑफ केमिस्ट्री बनते हैं। और ये मैं अपने से बता रहा हूँ, ये बुक पे नहीं लिखी हुई, कि ये इमाम जाफर सादक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद में से हैं। तो उनका इल्म इतना ज्यादा था कि उनका जो शागिर्द है जाबिर बिन हयान, वो मुसलमान साइंसदानों में इल्म कीमिया का आज तक बाप है। तो उनका इल्म जो है, फिर आप इमेजिन करें इमाम जाफर सादक का क्या होगा। फिर इसी तरह उनके जो बावजदाद हैं और नबी मुकर्रम का क्या होगा इल्म मर्तबा, तो ये आप इमेजिन करें और दरूद भेजें। अच्छा खैर, तो जाबिर बिन हयान ने तीन एसिड दरियाफ्त किए थे। एक एसिड इन्होंने दरियाफ्त किया था नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, नाइट्रिक एसिड को गैस का तेजाब भी कहते हैं, ये ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। और ये गंधक का तेजाब भी कहते हैं इसको, और इसको नमक का तेजाब कहते हैं। तो ये तीन एसिड दरियाफ्त किए थे जाबिर बिन हयान इन्होंने। फिर आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी इधर ही क्लियर कर दूं। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है, वो आगे आएगा, बॉक्स में आएगा, कि मिनरल एसिड्स के नाम लिखें। तो यही तीन एसिड के नाम उधर भी लिखे हुए हैं, तो ये उधर भी करवा दूंगा, इधर भी करवा दिया कि ये मिनरल एसिड्स भी हैं। आगे जो बात हम करेंगे वो करेंगे 1787 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था लेवॉइजे। ये आर इसमें साइलेंट है, लेवॉइजर नहीं पढ़ेंगे, लेवॉइजे पढ़ेंगे। इसने क्या किया, इसने ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड डिस्कवर किए। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड से मुराद है कि ऑक्सीजन हो, उसके साथ एक एलिमेंट और हो, दो ना हो। चेक करते हैं कैसे। जैसे CO2, इसमें ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट और है, ये उसका बाइनरी कंपाउंड है। H2CO3, इसमें ऑक्सीजन है, उसके साथ दो एलिमेंट है, टोटल तीन हो गए, ये ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड नहीं है। तो इसने बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन डिस्कवर किए और इन बाइनरी कंपाउंड्स को एसिड्स का नाम दिया और कहा कि ये एसिड है। और जस्टिफिकेशन ये दी कि इसका एक्वा सॉल्यूशन एसिडिक होता है। फॉर एग्जांपल CO2, इसको वाटर में डाला, H2CO2 और CO3, ये बन गया H2CO3। इसी को मजीद क्लियर करने के लिए हमने CO2 की बजाय CO ले लिया, एक ऑक्सीजन कम ली, तो ये बन जाएगा H2CO2। ऊपर वाला जो है ये है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, और नीचे वाला जो है ये है कार्बोनेस एसिड। आपको पता है नाइन्थ में आपने पढ़ा है कि IC उस वक्त लगाते हैं जब वैलेंसी ज्यादा हो, इधर वैलेंसी ज्यादा है, और OUS तब लगाते हैं जब वैलेंसी कम हो। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनस एसिड। इसी तरह एक और एग्जांपल करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे SO3 है, वाटर ऐड करें, H2SO3 और वो H2SO4 बन जाएगा। ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड।
इसमें वैलेंसी ज्यादा है 4 ऑक्सीजन। अगर SO2 होता और H2O होता, ये बन जाना था H2SO2 और SO3। तो ये IC की बजाय अस आ जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड हो जाएगा। खैर, इसने कहा कि ये जो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे CO2 है, जैसे SO2 है, SO3 है, ये एसिड्स हैं। और जस्टिफिकेशन ये दी कि इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना, वो एसिडिक होता है और वो लिटमस पेपर पे भी असरअंदाज हो सकता है। तो ये एक थ्योरी थी लेवोइजे की कि उसने बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को कहा कि ये एसिड्स हैं। फिर ये 1787 गुजरा और फिर आगे वक्त गुजरता गया और आ गया जी 1815। इस ईयर में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सर हेम्फ्रे डेवी। तो हेम्फ्रे डेवी ने ये वाला जो कंसेप्ट था लेवोइजे का, इसने रिजेक्ट कर दिया। हेम्फ्रे डेवी ने रिजेक्टेड कर दी कौन सी चीज? लेवोइजे का जो कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस का। और इसने एग्जांपल बड़ी अच्छी पेश की जी। इसने कहा कि ऑक्सीजन जो है इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल एसिड्स। और इसने एग्जांपल दी जैसे HCl है, इसमें तो नहीं होती ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन इसने कहा कि एसेंशियल है। तो ये दोनों का काम आपने याद करना है, हाइड्रोजन एसेंशियल है हर एसिड में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो एसिड का लफ्ज है, ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड एसिडस से बना है। और एसिडस का लफ्जी मतलब होता है सौर यानी तुरश। क्योंकि जो पहला एसिड डिस्कवर हुआ, जो फर्स्ट एसिड डिस्कवर हुआ विनेगर के अंदर, सिरके को बोलते हैं, वो था एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो था, इसको जब टेस्ट किया, आपको पता है विनेगर का जो टेस्ट होता है वो तुरश होता है, तो उसका जायका तुरश था, तो एसिड को तुरश का नाम दे दिया। तो यहां तक था आज का हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर। इसमें हमने एमसीक्यू किए हैं, एमसीक्यू एमसीक्यू, और फिर हमने ये शॉर्ट किए हैं कि जाबिर बिन हयान ने कौन से एसिड बनाए, लेवोइजे का वर्क क्या है, हेम्फ्रे डेवी का वर्क क्या है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर का लिंक और सब्सक्रिप्शन वीडियो के लास्ट पे होगा, इसको देखें जरा। बहुत शुक्रिया।